बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज की इस सेवा को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सभी से विनम्र निवेदन करना चाहता हूं। यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल से जुड़कर सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया अभी जुड़ जाएं। आपका एक छोटा सा सहयोग इस सेवा को और अधिक लोगों तक पहुंचाने में बहुत सहायक बनता है। साथ ही वीडियो को प्रेम पूर्वक लाइक करना न भूलें और कमेंट बॉक्स में श्रद्धा भाव से एक बार राधा स्वामी जी अवश्य लिखें। अपने शहर का नाम भी जरूर साझा करें, ताकि यह जानकर आनंद हो कि आप किस स्थान से इस सेवा से जुड़े हुए हैं। एक बुजुर्ग दंपत्ति और उनकी करीब 9 से 10 साल की मासूम पोती रात के अंधेरे में गलती से एक गलत ट्रेन में चढ़ गए थे। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यह छोटी सी भूल उनकी जिंदगी को कितने बड़े खतरे में डाल देगी। ट्रेन के सफर के दौरान उनके साथ एक भयानक हादसा होने ही वाला था। हालात यहां तक पहुंच गए थे कि उन्हें चलती ट्रेन से बीच घने जंगल में नीचे फेंकने की कोशिश की गई, लेकिन संगत जी, यहीं पर बाबा जी की कृपा ने ऐसा चमत्कार दिखाया कि ट्रेन में बैठे तमाम लोग बस देखते ही रह गए। कोई कुछ कर नहीं पाया और मालिक ने अपने बच्चों की लाज रख ली। पूरी घटना मैं आपको विस्तार से सुनाने वाला हूं। संगत जी, यह घटना राजस्थान के सीकर शहर से जुड़ी हुई है। वहां से एक जत्था करीब 8 दिन की सेवा के लिए डेरा साहिब की ओर निकला था। उसी जत्थे में एक बुजुर्ग दंपत्ति भी शामिल थे। वे अपनी लगभग 9 से 10 साल की पोती को अपने साथ लेकर आए थे। दरअसल उनके बेटे और बहू दोनों सीकर में नौकरी करते थे और इस बच्ची की देखभाल की पूरी जिम्मेदारी इन्हीं दादा दादी के कंधों पर थी। जब वे सेवा पर जाने लगे तो मासूम बच्ची को अकेला छोड़ना उन्हें ठीक नहीं लगा। इसी वजह से वे उसे भी अपने साथ लेकर डेरा के लिए निकल पड़े। उन्हें क्या पता था कि यह यात्रा इम्तिहान बनकर सामने आने वाली है और कैसे बाबा जी आखिरी पल में अपने बच्चों की रक्षा करने वाले हैं। इसीलिए वे अपनी पोती को भी अपने साथ ले आए थे। डेरा साहिब पहुंचते ही पूरे जत्थे ने पूरे मन और श्रद्धा के साथ अपनी अपनी सेवा संभाल ली। संगत जी, 4 दिन ऐसे ही शांति, सेवा और सिमरन में बीत गए। सब कुछ बहुत सहज और शांत चल रहा था, लेकिन चौथे दिन दोपहर के समय अचानक जत्थेदार ने उन बुजुर्ग अंकल जी को बुलवा लिया। जत्थेदार ने बहुत ही धीमी और गंभीर आवाज में कहा, अंकल जी, मुझे बहुत अफसोस है, आपको तुरंत सीकर वापस जाना पड़ेगा। घर से संदेश आया है, आपके बड़े भाई साहब का देहांत हो गया है। यह शब्द सुनते ही बुजुर्ग दंपत्ति का चेहरा एकदम फीका पड़ गया, मानो जमीन पैरों के नीचे से खिसक गई हो। संगत जी, उनके बड़े भाई करीब 25 वर्ष के थे और काफी समय से अस्वस्थ चल रहे थे। फिर भी जब यह खबर कानों तक पहुंची तो दिल अंदर से कांप उठा। पूरे जत्थे की वापसी तो 8वें दिन तय थी, लेकिन अब इनके लिए एक एक पल भी रुकना संभव नहीं रह गया था। समय दोपहर से आगे बढ़ चुका था। बिना देर किए दोनों ने जल्दी जल्दी अपना सामान समेटा, पोती को संभाला और डेरा साहिब से सीधे रेलवे स्टेशन की ओर निकल पड़े। स्टेशन पहुंचते ही वे टिकट खिड़की पर गए और सीकर जाने वाली ट्रेन की जानकारी ली। रिजर्वेशन की कोई सुविधा नहीं थी, इसीलिए मजबूरी में उन्हें जनरल टिकट ही लेनी पड़ी। टिकट लेने के बाद करीब 2 घंटे तक वे प्लेटफॉर्म पर बैठकर इंतजार करते रहे। आखिरकार ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ गई। भीड़ और जल्दबाजी के बीच वे तीनों किसी तरह ट्रेन में चढ़ गए। दिल में बस एक ही बात थी, किसी भी तरह अपने शहर पहुंचना है, ताकि परिवार के साथ खड़े होकर अंतिम संस्कार की तैयारियों में मदद कर सकें। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था संगत जी कि यह सफर आगे चलकर उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बनने वाला है, ताकि वे परिवार का सहारा बन सकें। ट्रेन में चढ़ते ही उन तीनों के मन को थोड़ी राहत मिली। डिब्बा लगभग खाली था, भीड़ भाड़ नहीं थी। वे आराम से एक कोने में बैठ गए। संगत जी, उस पल उन्हें यह जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनसे एक बहुत बड़ी भूल हो चुकी है। जिस ट्रेन में वे बैठे थे वह भी सीकर की ओर ही जा रही थी। इसी वजह से उन्हें कोई शक नहीं हुआ, लेकिन असली परेशानी कुछ और थी। जिस ट्रेन के लिए उन्होंने टिकट खरीदी थी वह तो इसके बाद आने वाली थी। जल्दबाजी में
मन की घबराहट में और मासूम बच्ची को संभालते संभालते वे गलती से एक दूसरी ट्रेन में चढ़ गए थे। और यह कोई साधारण ट्रेन नहीं थी संगत जी, यह एक लग्जरी ट्रेन थी। इस ट्रेन की टिकट सामान्य ट्रेन की टिकट से कई गुना ज्यादा महंगी होती है, लेकिन बुजुर्ग दंपत्ति को अब तक इस सच्चाई का जरा भी एहसास नहीं हुआ था। ट्रेन पूरी रफ्तार से अपने रास्ते पर बढ़ती जा रही थी कि तभी डिब्बे में ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर यानी टीटी आ पहुंचा। वह एक एक यात्री से टिकट जांच रहा था। कुछ ही पलों में वह सीधे इनके सामने आकर खड़ा हो गया। इन बुजुर्गों को अब भी यह पता नहीं था कि वे गलत ट्रेन में बैठे हैं। इसी भरोसे के साथ उन्होंने बड़े सलीके से अपनी टिकट टीटी के हाथ में थमा दी। लेकिन जैसे ही टीटी की नजर टिकट पर पड़ी, उसका चेहरा गुस्से से तमतमा उठा, आंखें सख्त हो गईं और वह तेज आवाज में झल्लाकर बोल पड़ा। वह तेज आवाज में चिल्लाकर बोला, किसकी इजाजत से आप इस ट्रेन में चढ़ आए हो? अंकल जी ने बड़ी मासूमियत और डर के साथ जवाब दिया, बेटा, हमारे पास टिकट तो है, आपने अभी खुद देखा है। यह सुनते ही टीटी और ज्यादा भड़क उठा। कड़क लहजे में उसने कहा, यह टिकट इस ट्रेन का नहीं है। जिस ट्रेन की आपने टिकट ली है वह तो बाद में आने वाली है। आप इस लग्जरी डिब्बे में कैसे घुस आए? इसके बाद उसका व्यवहार और भी कठोर हो गया। आवाज ऊंची थी, शब्द तीखे थे, मानो कोई बहुत बड़ा अपराध पकड़ लिया हो। बुजुर्ग दंपत्ति और उनकी छोटी सी पोती डर के मारे एक दूसरे की ओर देखने लगे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि बिना किसी गलत नीयत के भी उनके साथ इतना सख्त बर्ताव क्यों किया जा रहा है। टीटी का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा था और ताना मारते हुए वह बोला, जब महंगी ट्रेन की टिकट भरने की हैसियत नहीं होती तो ऐसी ट्रेन में चढ़ते ही क्यों हो? यह सुनकर अंकल जी शर्म से सिर झुकाकर बिल्कुल चुप हो गए, क्योंकि गलती सच में उनसे ही हो गई थी और वे कोई जवाब देने की हालत में नहीं थे। तभी टीटी ने सख्त लहजे में कहा, अब दो ही रास्ते हैं, या तो भारी जुर्माना भरो या फिर अभी इसी वक्त ट्रेन से नीचे उतर जाओ। अंकल जी ने मन ही मन सोचा कि शायद 500-700 रुपए का जुर्माना होगा। उन्होंने घबराते हुए अपनी जेब टटोली। जेब में रखे 1000 रुपए में से उन्होंने एक नोट निकाला और कांपते हाथों से आगे बढ़ा दिया। अंकल जी ने कांपते हाथों से टीटी को पैसे दिखाए, लेकिन यह देखकर उसका गुस्सा और भड़कू उठा। वह चीखते हुए बोला, यह कोई आम डिब्बा नहीं है, यह लग्जरी कोच है। यहां एक आदमी का जुर्माना ही 2000 रुपए होता है। तुम दोनों बड़ों के 4000 और इस बच्ची के भी 1000 लगेंगे। ये सुनते ही अंकल जी के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उनके पास कुल मिलाकर सिर्फ 1000 रुपए ही थे। घबराहट में उन्होंने दोनों हाथ जोड़ दिए और भर्राई हुई आवाज में बोले, बेटा, हमने जानबूझकर गलत ट्रेन नहीं पकड़ी। हम डेरा साहिब में सेवा करने वाले सेवादार हैं। गलती हो गई है, हमें माफ कर दो। लेकिन संगत जी, उस समय टीटी का दिल पत्थर बन चुका। वह और जोर से चिल्लाया और बोला, यह ट्रेन तुम्हारे किसी बाबा की नहीं है। या तो पूरे पैसे दो, नहीं तो अभी इसी वक्त गाड़ी रुकवाकर तुम सबको बाहर फेंक दूंगा। अंकल जी के पास केवल 1000 रुपए थे। उनकी पत्नी ने घबराते हुए पर्स खोला और उसमें से 500 रुपए और निकाल लिए। दोनों को मिलाकर कुल 1500 रुपए ही बन पाए। कांपते हाथों से उन्होंने सारे पैसे टीटी के सामने रख दिए, लेकिन टीटी इतनी बदतमीजी पर उतर आया कि उसने गुस्से में अंकल जी का हाथ झटक दिया। सारे पैसे नीचे फर्श पर बिखर गए। इसके बाद उसने तुरंत वायरलेस पर आदेश दिया और ट्रेन को एक सुनसान घने जंगल के बीच रुकवा दिया। गाड़ी रुकते ही वह गुस्से में चिल्लाया, अभी इसी वक्त उतर जाओ, नहीं तो पुलिस बुला लूंगा। संगत जी, उस अंधेरे जंगल में उस मासूम बच्ची के साथ उन बुजुर्गों पर जो बीतने वाला था, वह सोचकर ही रूह कांप उठती है। संगत जी, उस समय रात के करीब 10 बज चुके थे। आप सब जानते हैं कि ट्रेनें किस किस तरह के सुनसान और डरावने इलाकों से होकर गुजरती हैं। अंकल जी कांपती हुई आवाज में बोले, बेटा, हमसे गलती हो गई है, हम अगले स्टेशन पर उतर जाएंगे, लेकिन यहां इस जंगल में हम कैसे उतर सकते हैं? लेकिन टीटी का दिल और सख्त हो गया।
वह झल्लाकर बोला, अगर अगले स्टेशन तक जाना है तो पूरा जुर्माना भरना पड़ेगा, नहीं तो अभी इसी वक्त यहां उतर जाओ। टीटी अपनी जिद में चिल्लाता हुआ उन बुजुर्गों को जबरदस्ती नीचे उतारने लगा। उसी समय पीछे की सीट पर बैठे एक सरदार जी ये सब कुछ चुपचाप देख रहे थे। जब उन्होंने देखा कि एक बुजुर्ग आदमी, उसकी पत्नी और एक मासूम बच्ची के साथ इतनी बेरहमी हो रही है तो उनका दिल भी तड़प उठा। जैसे ही सरदार जी ने देखा कि टीटी एक बुजुर्ग व्यक्ति के साथ बदसलूकी कर रहा है, वे तुरंत अपनी सीट से उठे और सीधे टीटी के पास पहुंच गए। बहुत शांत लेकिन मजबूत आवाज में उन्होंने पूछा, भाई इन बुजुर्गों को क्यों परेशान कर रहे हो? लेकिन टीटी का रवैया और ज्यादा बिगड़ गया। वह रूखेपन से बोला, आप अपने काम से काम रखिए, यहां से हटिए और जाकर अपनी सीट पर बैठिए। इतना कहकर उसने फिर अंकल जी की बाजू पकड़ ली और उन्हें जबरदस्ती नीचे धकेलने की कोशिश करने लगा। यह दृश्य देखते ही सरदार जी का सब्र टूट गया। उन्होंने झट से टीटी की कलाई अपनी ओर खींची और बिना एक शब्द कहे एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया। वह थप्पड़ लगते ही टीटी कुछ पल के लिए सुन्न खड़ा रह गया, लेकिन अगले ही क्षण उसका गुस्सा और भड़क उठा। उसने तुरंत वायरलेस उठाया और ट्रेन की सुरक्षा टीम को संदेश भेज दिया। कुछ ही सेकंड में 2-3 सिक्योरिटी कर्मचारी भागते हुए वहां पहुंचे और सरदार जी को पकड़ने आगे बढ़े। तभी सरदार जी ने बेहद शांत भाव से अपनी जेब से एक कार्ड निकाला और सिक्योरिटी स्टाफ की ओर बढ़ा दिया। जैसे ही उनकी नजर उस कार्ड पर पड़ी, उनके चेहरों का रंग उड़ गया। वे तुरंत एक कदम पीछे हट गए और बिना एक शब्द बोले चुपचाप खड़े हो गए। संगत जी, ये सरदार जी कोई साधारण यात्री नहीं थे, बल्कि रेलवे विभाग के एक बहुत ही वरिष्ठ अधिकारी थे। सरदार जी किसी जरूरी काम से राजस्थान की ओर यात्रा कर रहे थे और जैसे ही टीटी को यह सच्चाई पता चली, उसके होश उड़ गए। वह तुरंत सरदार जी के पैरों में गिरकर हाथ जोड़ने लगा और माफी मांगने लगा, लेकिन सरदार जी की आवाज में जरा भी नरमी नहीं थी। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, हमें ऐसे कर्मचारी नहीं चाहिए जो इंसानियत भूलकर बुजुर्गों के साथ जानवरों जैसा व्यवहार करें। फिर उन्होंने साफ शब्दों में आगे कहा, जब किसी यात्री के साथ महिला और बच्चा हो तो कोई भी टीटी उन्हें बीच रास्ते में उतरने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। इनके साथ इनकी पत्नी और यह मासूम बच्ची मौजूद थी, फिर भी तुमने इन्हें जंगल के बीच उतारने का दबाव बनाया। यह कहते हुए सरदार जी की आवाज पूरे डिब्बे में गूंज रही थी। यह कहते ही उसी पल सरदार जी ने टीटी को निलंबित यानी तुरंत सस्पेंड कर दिया। पूरा डिब्बा अचानक सन्नाटे में डूब गया। हर यात्री हैरान था। सबके मन में एक ही भाव था, मालिक जब चाहें, जिस रूप में चाहें, अपने बच्चों की रक्षा कर लेते हैं। सस्पेंशन की बात कहने के बाद सरदार जी ने बिना किसी हड़बड़ी के किसी को फोन मिलाया। 5 मिनट भी पूरे नहीं हुए थे कि टीटी के मोबाइल पर एक ईमेल आ गई। उसमें साफ लिखा था, तत्काल प्रभाव से आपको निलंबित किया जाता है। ईमेल पढ़ते ही टीटी का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी आवाज गुम हो चुकी थी और उधर सरदार जी बिना किसी शोर शराबे के शांत कदमों से आगे बढ़ गए, मानो कुछ हुआ ही ना हो। इधर बुजुर्ग अंकल और आंटी का दिल कृतज्ञता से भर आया। आंखें नम थीं, हाथ अपने आप जुड़ गए। वे सरदार जी को धन्यवाद कहने के लिए उनकी सीट की ओर बढ़े, लेकिन वहां अब कोई नहीं था। उन्होंने पूरा डिब्बा देखा, फिर अगला डिब्बा, फिर पूरी ट्रेन। हर सीट पर नजर डाली, चारों ओर देखा, लेकिन सरदार जी कहीं भी नजर नहीं आए। कुछ ही पलों में दोनों की समझ में सब कुछ आ गया। उनका मन कह रहा था, ये कोई साधारण इंसान नहीं थे। दिल से एक ही आवाज आई, ये तो खुद बाबा जी थे, जो अपनी संगत की पुकार सुनकर किसी भी रूप में किसी भी समय रक्षा करने आ जाते हैं। दोनों भावुक होकर एक दूसरे से कहने लगे, सद्गुरु सचमुच हर रूप में, हर जगह अपने बच्चों की रक्षा करते हैं। संगत जी, सद्गुरु सचमुच अपने बच्चों की रक्षा करते हैं, और जहां इंसान का कोई वश नहीं चलता, वहां वह स्वयं किसी न किसी रूप में आ खड़े होते हैं। आइए अब मैं आपको आपके अपने YouTube चैनल संगत ब्यास के पर
बाबा जी से जुड़ी एक और बेहद प्यारी और भावुक घटना सुनाता हूं। यह प्रसंग उस समय का है जब सत्संग समाप्त होने के बाद भी बाबा जी स्टेज पर ही विराजमान रहे थे। पूरा पंडाल खाली हो चुका था, संगत अपने अपने स्थानों पर लौट गई थी, लेकिन बाबा जी कई घंटों तक वहीं शांत भाव से बैठे रहे। यह घटना बड़े महाराज जी के समय की है। डेरा साहिब के बाहर एक बुजुर्ग अम्मा फल और सब्जियों का छोटा सा ठेला लगाया करती थीं। अम्मा की दुनिया में सद्गुरु के अलावा कोई अपना नहीं था। उम्र काफी ढल चुकी थी, शरीर भी कमजोर हो चला था, लेकिन भजन, सिमरन और सेवा के प्रति उनका भाव अडिग था। बाबा जी पर उनका विश्वास ऐसा था जैसे एक नन्हा बच्चा अपनी मां की उंगली पकड़कर चलता है। उस दौर में बड़े महाराज जी रोज संगत को सत्संग सुनाया करते थे और दर्शन देते थे। अम्मा ने अपने जीवन में एक अटल नियम बना रखा था। दिन भर ठेले से जितनी भी कमाई होती उसमें से बस उतना ही रखती जिससे दिन की रोटी और छोटी मोटी जरूरतें पूरी हो सकें, और जो बचता वह हर शाम डेरा साहिब में सेवा के रूप में समर्पित कर देती थीं। संगत जी, अम्मा वर्षों से यही करती आ रही थीं, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी उम्मीद के, सिर्फ सद्गुरु के भरोसे। अम्मा ने अपने ठेले के पास ही एक छोटी सी झोपड़ी बना रखी थी जिसमें वह रात को थोड़ा बहुत आराम कर लेती थी। एक दिन अचानक बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। बरसात इतनी जोरदार थी कि पूरा बाजार सूना पड़ गया और कोई भी ग्राहक बाहर नहीं निकला। अम्मा सुबह से शाम तक भीगे हुए ठेले के पास बैठी रहीं, लेकिन एक भी फल या सब्जी नहीं बिक पाई। धीरे धीरे शाम ढलने लगी। उधर डेरा साहिब में महाराज जी का सत्संग शुरू हो चुका था, लेकिन अम्मा का मन आज बहुत भारी था। वह भीतर ही भीतर सोचती रहीं, आज मैं खाली हाथ डेरा कैसे जाऊं? इतने वर्षों में ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं बिना सेवा के गई हूं। सद्गुरु को अच्छा नहीं लगेगा। आज मैं क्या करूं? इसी उलझन और पीड़ा में डूबी हुई अम्मा अपने ठेले के पास ही बैठी रहीं। अम्मा उस दिन डेरा साहिब नहीं गईं। उधर रोज की तरह महाराज जी ने सत्संग फरमाया और संगत को दर्शन दिए। उस समय की मर्यादा के अनुसार महाराज जी स्टेज पर विराजमान रहते थे और सत्संग समाप्त होने के बाद संगत पंक्ति बनाकर स्टेज के सामने से गुजरती हुई दर्शन कर पंडाल से बाहर निकल जाती थी, और फिर महाराज जी भी स्टेज से उठकर भीतर चले जाते थे। लेकिन उस दिन कुछ अलग ही घटित हुआ। सत्संग समाप्त हो चुका था, पूरी संगत जा चुकी थी, पंडाल खाली हो गया था, फिर भी महाराज जी अपनी गद्दी पर शांत भाव से बैठे रहे। काफी समय बीत गया, लेकिन वे उठे नहीं। सेवादार यह दृश्य देखकर हैरान हो गए। अंततः एक सेवादार ने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे आगे बढ़ा। पर बाबा जी की एक बेहद प्यारी और भावों से भरी घटना सुना रहा हूं। सत्संग समाप्त हो चुका था, पूरा पंडाल खाली हो गया था, लेकिन बाबा जी फिर भी स्टेज पर ही विराजमान थे और कई घंटों तक वहीं बैठे रहे। यह प्रसंग बड़े महाराज जी के समय का है। डेरे के बाहर एक बुजुर्ग अम्मा फल और सब्जियों का छोटा सा ठेला लगाती थी। उसी ठेले के पास उसने एक छोटी सी झोपड़ी बना रखी थी जहां रात को वह आराम कर लिया करती थी। उसकी दुनिया में सद्गुरु के सिवा कोई और सहारा नहीं था। उम्र ढल चुकी थी, शरीर कमजोर था, लेकिन भजन, सिमरन और सेवा का भाव अटूट था। बाबा जी पर उसका विश्वास ऐसा था जैसे कोई बच्चा मां की उंगली पकड़कर चलता है। उस समय बड़े महाराज जी रोज संगत को सत्संग सुनाते और दर्शन देते थे। अम्मा ने अपने जीवन का एक सख्त नियम बना रखा था। दिन भर की कमाई में से बस उतना ही रखती जिससे दिन की रोटी और छोटी जरूरतें पूरी हो जाएं, और बाकी सारी कमाई हर शाम डेरे में सेवा के रूप में अर्पित कर दिया करती थी। कई वर्षों से वह यही करती आ रही थी। एक दिन बहुत जोर की बारिश हुई। बरसात इतनी भयानक थी कि कोई भी ग्राहक बाजार तक नहीं पहुंचा। अम्मा सुबह से शाम तक ठेले पर बैठी रहीं, लेकिन एक भी फल या सब्जी नहीं बिकी। शाम होने लगी और उधर डेरे में सत्संग शुरू हो चुका था। अम्मा का मन भारी हो गया। वह भीतर ही भीतर सोचने लगी, आज मैं खाली हाथ डेरे जाऊंगी, सद्गुरु को अच्छा नहीं लगेगा। इतने सालों में कभी बिना सेवा के नहीं गई, आज कैसे जाऊं? इसी उधेड़ बुन में वह ठेले के पास ही बैठी रही और डेरे नहीं गई। उधर रोज की तरह महाराज जी ने सत्संग फरमाया, संगत को दर्शन दिए। संगत लाइन बनाकर दर्शन करती हुई
पंडाल से बाहर निकल गई। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। सत्संग समाप्त होने के बाद भी जब सारी संगत जा चुकी थी, महाराज जी अपनी गद्दी से उठे नहीं। काफी समय बीत गया। सेवादारों ने यह बात नोटिस की। अंत में एक सेवादार हिम्मत करके आगे आया, हाथ जोड़कर बोला, महाराज जी, मेरा कोई अधिकार तो नहीं है, लेकिन क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप अब तक गद्दी पर क्यों विराजमान हैं? संगत तो जा चुकी है। महाराज जी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं किसी का इंतजार कर रहा हूं। उसके दर्शन किए बिना यहां से उठूंगा नहीं। आज वह आई नहीं है। यह सुनकर सेवादार स्तब्ध रह गया। जिनके दर्शन के लिए हजारों लोग दूर दूर से आते हैं, वही किसी के दर्शन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह बात उसकी समझ से बाहर थी। महाराज जी ने इशारा करते हुए कहा, डेरे के बाहर जाओ, वहां सब्जियों का एक छोटा सा ठेला है, उस पर एक बुजुर्ग अम्मा बैठी होगी, उसे मेरे पास ले आओ। सेवादार तुरंत बाहर गया और अम्मा से बोला, अम्मा चलिए, महाराज जी ने आपको बुलाया है। अम्मा घबरा गई और बोली, बेटा, आज मेरे पास सेवा में देने के लिए एक भी पैसा नहीं है, मैं कैसे अंदर जाऊं? सेवादार ने बड़े प्रेम से कहा, अम्मा, पैसे का सवाल ही नहीं है, महाराज जी खुद आपका इंतजार कर रहे हैं, चलिए मेरे साथ। यह सुनते ही अम्मा के थके हुए पैरों में जैसे अचानक जान लौट आई। वह बिना देर किए तेज कदमों से डेरे की ओर बढ़ गई। जब वह सत्संग पंडाल में पहुंची तो सामने का दृश्य देखकर ठिठक गई। पूरा पंडाल खाली था। गद्दी पर सिर्फ महाराज जी विराजमान थे और इधर उधर कुछ सेवादार खड़े थे। यह दृश्य देखते ही उसकी आंखें छलक आईं। वह कांपते हुए कदमों से आगे बढ़ी। महाराज जी ने बड़े स्नेह से पूछा, अम्मा, आज तुम आई क्यों नहीं? यह सुनकर अम्मा और भी चकित हो गई। उसके मन में सवाल उठा कि महाराज जी को कैसे पता है कि वह रोज आती है। भर्राई हुई आवाज में उसने कहा, मेरे सच्चे बादशाह, आज मेरी दुकान पर एक भी पैसे की बिक्री नहीं हुई। मेरी जेब बिल्कुल खाली रही। इसी शर्म की वजह से मैं डेरे नहीं आ सकी। महाराज जी हल्के से मुस्कुराए और बोले, अम्मा, तुझे किसने कहा कि रोज कुछ न कुछ लेकर ही डेरे में आना जरूरी है? यह सुनकर वह और भावुक हो गई और बोली, महाराज जी, इतने सालों से मैं अपनी कमाई आपकी सेवा में अर्पित करती आ रही हूं। आज पहली बार ऐसा हुआ कि मैं कुछ भी नहीं कमा सकी। तब महाराज जी ने उसे करुणा से समझाते हुए कहा, माई, मालिक को चीजें नहीं चाहिए। मालिक तो सिर्फ भाव देखता है। उसके घर किसी वस्तु की कमी नहीं है। सच्चे मन से दिया गया 1 रुपया भी उस लाखों से कहीं बड़ा होता है जो बिना भाव के दिया जाए। महाराज जी ने आगे समझाते हुए कहा कि अगर कोई दान स्वार्थ, दिखावे या किसी मजबूरी के भाव से दिया जाए तो उसका मूल्य नहीं रह जाता। फिर उन्होंने अम्मा की ओर स्नेह भरी दृष्टि से देखते हुए कहा, आज तेरी दुकान पर कोई ग्राहक इसलिए नहीं आया क्योंकि अब तक तू मुझे देखने आती रही है और आज मुझे तेरे दर्शन करने थे। ऐसा निष्कपट भाव, ऐसी निर्मल श्रद्धा बहुत ही कम लोगों में देखने को मिलती है। यह कहते हुए महाराज जी ने अम्मा से कहा, माई, अब इस उम्र में ना तुझे दुकान लगाने की जरूरत है और ना ही अकेले रहने की। अब से तू यहीं डेरे में रह, यहीं सेवा किया कर और भजन सिमरन में मन लगाया कर। इस उम्र में तुझे सहारे की जरूरत है और जो सेवा तुझसे बन पड़े वही प्रेम से किया कर। इसके बाद महाराज जी ने डेरे में रहने वाली एक बीबी को बुलाया और कहा, यह अम्मा मेरी मां समान है, यहां इन्हें किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बीबी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज जी, यह तो मेरे भाग्य हैं कि आपने मुझे इनका ध्यान रखने के लिए चुना। मैं इनका पूरा ख्याल रखूंगी। उसी दिन से अम्मा डेरे में ही रहने लगीं और लंगर घर में रोटियां बनाने की सेवा उन्हें सौंप दी गई। साध संगत जी, ऐसे होते हैं पूर्ण गुरु। हम अक्सर यह सोचते हैं कि प्रेम सिर्फ हमारे ही दिल में है, लेकिन सच तो यह है कि सद्गुरु का प्रेम हमारे लिए उससे कहीं अधिक गहरा होता है। अक्सर हम ही अपने सद्गुरु की चिंता करते रहते हैं और मन में यह सवाल उठा लेते हैं कि पता नहीं सद्गुरु भी हमसे उतना ही प्रेम करते हैं या नहीं। लेकिन आज की इस साखी से यह बात साफ हो जाती है कि हमारे दिल में बाबा जी के लिए जितना प्रेम और श्रद्धा है, उससे कहीं अधिक प्रेम बाबा जी के हृदय में हम सबके लिए भरा हुआ है। बाबा जी हमारे जीवन की हर पल की खबर रखते हैं और हमारे लिए वही करते हैं
जो वास्तव में हमारे हित में होता है। इसलिए हमें कभी भी इस बात को लेकर संदेह नहीं करना चाहिए कि सद्गुरु हमारी संभाल करेंगे या नहीं। वे हर क्षण हमारे साथ खड़े रहते हैं। यदि आपने बाबा जी के इस संदेश को पूरे मन से सुन लिया तो यकीन मानिए जीवन बहुत सरल हो जाएगा। कर्ज उतारने का मार्ग भी सहज बन जाएगा और मन में कभी तनाव नहीं रहेगा। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से और अंत तक सुनिए। संगत जी, हम समाज में अक्सर ऐसे लोगों को देखते हैं जो पूरी जिंदगी कर्ज के बोझ तले गुजार देते हैं। कभी लेनदारों से छिपते हैं तो कभी किसी बहाने अगली तारीख मांग लेते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दिल से कर्ज चुकाना चाहते हैं, लेकिन हालात और मजबूरियां उन्हें जकड़े रहती हैं। इस दुनिया में शायद ही कोई ऐसा इंसान हो जिसने कभी किसी न किसी रूप में उधार न लिया हो। कोई गरीब हो, कोई अमीर हो या फिर मध्यम वर्ग से ताल्लुक रखता हो, हर किसी की जिंदगी में ऐसा एक समय जरूर आता है जब पैसों की सख्त जरूरत पड़ती है। बड़े लोग तो आसानी से बैंकों से भारी भरकम लोन उठा लेते हैं, लेकिन आम आदमी ज्यादातर भरोसे और रिश्तों के सहारे ही पैसों का लेन देन करता रहता है। सच यही है कि हर किसी की तकदीर इतनी आसान नहीं होती। कई बार इंसान मजबूरी में कर्ज तो ले लेता है, लेकिन हालात ऐसे बन जाते हैं कि लाख कोशिशों के बाद भी वह उस कर्ज से बाहर नहीं निकल पाता। इसके बाद शुरू होता है दबाव, ताने और कर्ज देने वालों का लगातार पीछा। आज मैं आपको एक ऐसे सत्संगी की सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं जो यह समझाती है कि किन कर्मों के कारण इंसान कर्ज के बोझ तले दबा रह जाता है। क्यों कुछ लोग दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी कर्ज से मुक्त नहीं हो पाते, और क्यों कर्ज देने वाला जीवन भर उनके सिर पर सवार रहता है। हम समाज में ऐसे कई उदाहरण रोज देखते हैं। लोग बैंक से लोन लेकर घर और गाड़ी खरीद लेते हैं, लेकिन जब किश्तें चुकाना कठिन हो जाता है तो वही बैंक घर और गाड़ी जब्त कर लेती है और इंसान भरी दुनिया में अपमान और पीड़ा के साथ खड़ा रह जाता है। उसे बार बार शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता था। यह सच्ची घटना एक ऐसे बेबस सत्संगी भाई की है जिसने बड़े महाराज जी से नामदान ले रखा था। सेवा के लिए वह हमेशा आगे बढ़कर खड़ा रहता था और गुरु घर की हर जिम्मेदारी को तन मन से निभाता था। लेकिन सच कहूं, भजन सिमरन की ओर उसका मन उतना नहीं लग पाता था। गुरु महाराज कई बार बड़े स्नेह से समझाते रहे, बेटा भजन सिमरन किया कर, यही तुम्हारा असली सहारा है। मगर जीवन की उलझने और मन की मजबूरियां उसे उस मार्ग पर पूरी तरह टिकने नहीं देती थीं। वह एक छोटी सी फैक्ट्री में नौकरी करता था और उसी सीमित कमाई से घर चलाने की कोशिश करता रहा हूं। उसी आमदनी में उसके घर का गुजारा होता था और उसके 2 बच्चे रोज स्कूल जाते थे। जिंदगी जैसे तैसे संतुलन में चल रही थी, लेकिन एक पुराना कर्ज उसकी गर्दन पर हर वक्त टंगा रहता था। यह कर्ज उसने कई साल पहले लिया था, जो बढ़ते बढ़ते अब लगभग 3 लाख तक पहुंच चुका था। सबसे पीड़ादायक बात यह थी कि पैसा किसी अजनबी का नहीं, बल्कि उसके अपने रिश्तेदार का था। कई वर्षों तक उस रिश्तेदार ने भी दबाव नहीं बनाया। उसे रिश्ते का मान था, इसलिए पैसे मांगना उसे अच्छा नहीं लगता था। मगर दूसरी ओर उस सत्संगी भाई की हालत ऐसी बन चुकी थी कि चाहे वह जितना भी प्रयास करता रहा हो, हालात उससे आगे बढ़ने का मौका ही नहीं देते थे। कर्ज चुकाने की हालत में वह कभी नहीं पहुंच पा रहा था। फिर एक दिन उस कर्ज देने वाले रिश्तेदार की पत्नी ने घर में जोर देना शुरू कर दिया, इतने साल हो गए, पैसे कब तक डूबे रहेंगे? एक भी पैसा तो वापस नहीं दिया। लगातार यही बातें सुनकर अब वह कर्ज लेने वाला आदमी भी परेशान हो गया और उसने पैसे वापस मांगने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। सोचिए, महीने में केवल Rs 10,000 कमाने वाला आदमी अगर अपनी आमदनी से कर्ज की किश्त चुकाने लगे तो घर का चूल्हा कैसे जलेगा? यही वजह थी कि सत्संगी भाई जितना हो सत्संगी भाई विनम्रता से हर बार कर्ज चुकाने का समय टालता रहा। लेकिन अब हालात बदल चुके थे। कर्ज देने वाला दबंग बनकर फैक्ट्री और घर तक पहुंचने लगा, चिल्लाता और अपमानित करता। पड़ोस के लोग भी देख सुनकर बातें बनाने लगे, जिससे भाई अंदर ही अंदर टूट गया। एक दिन सेवा के दौरान एक समझदार माताजी ने उसकी परेशानी पहचान ली। भाई रोते हुए बोला कि डेरे में सेवा के बावजूद जिंदगी परेशानियों में घिरी रहती है, कर्ज का बोझ उतर ही नहीं रहा।
माताजी ने बड़े स्नेह से समझाया कि यह पुराने कर्मों का हिसाब है। भजन सिमरन करने से सहने की शक्ति मिलती है। उन्होंने बताया कि भाई ने पिछले जन्म में उधार लेकर लौट आया नहीं, दान करते समय अहंकार दिखाया और समाज की वाहवाही चाहता था, इसलिए आज उसे वही भुगतना पड़ रहा है। माताजी ने समझाया कि भजन सिमरन से पुराने कर्म हल्के पड़ते हैं, मालिक की दया मिलती है और सच्ची श्रद्धा से जीवन में स्थिरता और उजाला आता है। सत्संगी भाई ने दृढ़ निश्चय किया कि अब हर दिन नियमित भजन सिमरन करेगा। धीरे धीरे उसकी बेचैनी कम हुई, मन में ठहराव आया और मालिक की कृपा उसके जीवन में झलकने लगी। राधा स्वामी जी की कृपा उसकी जिंदगी में उजाला बन गई। गुरु प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, आज की साखी सुनकर हमें यह एहसास होगा कि निष्काम भाव से की गई एक दिन की सेवा का भी हमें क्या फल मिलता है। संगत जी, अक्सर बाबा जी के सवाल जवाब में बहुत से लोग कहते हैं कि बाबा जी, आखिरी वक्त तक हम आपकी सेवा और सिमरन करते हुए जाएं। तो वे लोग ऐसा क्यों कहते हैं, हम इस साखी के जरिए सुनेंगे। तो संगत जी, आपके आगे यही विनती है कि साखी को पूरा जरूर सुनिएगा। साध संगत जी, यह बात उस समय की है जब 5वीं पातशाही श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज हरमंदिर साहिब दरबार में सेवा करते वक्त संगत को अपने दर्शनों से निहाल किया करते थे। उन दिनों वहां पर एक बहुत ही गरीब परिवार रहा करता था, जो दिहाड़ी मजदूरी करके कुछ न कुछ घर ले जाते थे, तो फिर उनके घर में चूल्हा जलता था। वह गरीब आदमी, उसकी पत्नी और 4 बच्चे थे। उन दिनों उनका कोई काम नहीं था, कोई मजदूरी नहीं मिल रही थी। बच्चों और पत्नी ने उस आदमी से कहा, आप एक काम कीजिए, यहां पर हरमंदिर साहिब की सेवा चल रही है, क्यों ना आप कुछ दिन सेवा में लग जाएं? सुना है वहां जो गुरु हैं वे सेवा के बदले में बहुत कुछ दिया करते हैं। उस आदमी ने कहा, अगर मैं सेवा पर चला गया तो फिर तुम लोगों के खाने का प्रबंध कैसे चलेगा? तो उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, आप सेवा में जाएं, घर का प्रबंध हम खुद देख लेंगे। अगले दिन वह आदमी श्री हरमंदिर साहिब में जाकर नतमस्तक हुआ और वहीं पर सेवा में लग गया। वहां पर तालाब के काम की सेवा चल रही थी, जहां से मिट्टी भरकर लोग टोकरियों से बाहर फेंक रहे थे। उस व्यक्ति ने 3-4 दिन बड़े तन मन से सेवा की। उसका मन भी लग गया और जैसे जैसे वह व्यक्ति वहां पर सेवा करता रहा, इधर बरकत होनी शुरू हो गई। घर पर एक आदमी आया जिसने कहा, मैं दूसरे प्रदेश से आया हूं, जहां पर आपकी जमीन आपके नाम पर है। मैं एक ईमानदार आदमी हूं, इसलिए वह जमीन मैं नहीं रख सकता। ये सारे कागज और कुछ पैसे हैं जो आपके हैं, इसे आप रखें। संगत जी, अब उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि उनके साथ क्या हो रहा है। उन्होंने जमीन के पेपर और पैसे रख लिए। उनके बेटे ने कुछ छोटा मोटा काम शुरू किया, जिसमें बाबा जी की कृपा से बहुत ही मुनाफा होना शुरू हो गया। उधर 7 दिन की सेवा में उस आदमी ने जब समय लगाया तो शाम को उसकी वापसी थी। शाम को जब उसने वापस आना था तो गुरु साहिब ने उन सभी सेवादारों को बिठाया, सबको धन्यवाद दिया, उन्हें प्रसाद दिया और फिर कहा, अब आप सब लोग घर जाइए, आप पर गुरु घर की कृपा बनी रहे। यह बात सुनकर उस आदमी ने सोचा, मैं यहां पर 7 दिन की सेवा कर रहा हूं और गुरु साहिब ने केवल यह कहकर वहां से भेज दिया कि गुरु घर की कृपा आप पर बनी रहे। अब वह आदमी वहां से मायूस होकर प्रसाद लेकर चल पड़ा। जब घर आ रहा था तो रास्ते में एक सज्जन पुरुष उससे मिले। वह सज्जन जो भी लोग वहां से सेवा करके आते थे, रास्ते में चाय नाश्ता उन लोगों को खिलाया करते थे और फिर उन्हें घर भेजते थे। अब जब वह आदमी सामने से गुजरा तो उस सज्जन ने उससे कहा, भाई साहब, आप सेवा से आ रहे हैं तो चाय नाश्ता करके घर को जाना। उस आदमी को थोड़ी भूख लगी थी और वह थका भी हुआ था, तो उसने वहां पर बैठकर थोड़ा सा जलपान कर लिया। अब उस सज्जन ने पूछा, क्या आपको गुरु साहिब के दर्शन हुए? तो उस आदमी ने कहा, मैं पिछले 7 दिनों से वहां पर सेवा कर रहा था। आज जब वापस आया तो गुरु साहिब ने दर्शन दिए और कहा कि गुरु घर की कृपा आप पर बनी रहे। ऐसा कहते हुए वह आदमी बड़ा उदास दिखाई दे रहा था। तो सज्जन व्यक्ति ने कहा, सच में आपको गुरु साहिब ने यह वचन कहे तो आपको तो खुश होना चाहिए। तो उस व्यक्ति ने कहा, यही कहा था, लेकिन मैं इन वचनों का क्या करूं? मैं तो बड़ा गरीब हूं, लेकिन गुरु साहिब ने मुझे केवल यही बात कहकर वहां से भेज दिया। तो उस सज्जन व्यक्ति ने कहा,
आप ऐसा करो कि मेरे पास 100 मोहरें हैं, आप यह 100 मोहरें मुझसे ले लो, लेकिन जो वचन सतगुरु ने आपको कहे हैं वह वचन आप मुझे बोल दो। तो उस आदमी ने कहा, यह बात ठीक है, मुझे थोड़ी मोहरें मिल जाएंगी तो मेरा क्या जाता है, मैं वह वचन बोल देता हूं। यह सोचकर उस आदमी ने 100 मोहरें उससे ले लीं और यह कह दिया कि गुरु ने जो वचन मुझे कहे थे वह वचन अब आपके हुए कि गुरु की कृपा अब आप पर बनी रहे। अब जैसे ही वह व्यक्ति वहां से निकला, घर पर जो मुनाफे का काम चल रहा था वह घाटे में जाना शुरू हो गया। जब तक वह घर पहुंचा, घर पहुंचते पहुंचते रात हो गई और घर जाकर जैसे ही अपने घर वालों के पास गया तो उसके बेटे ने कहा, पिताजी, आप इतने समय के लिए वहां थे तो ऐसे ऐसे बड़े ही भले व्यक्ति घर पर आए जिन्होंने हमें जमीन के पेपर दिए, पैसे दिए, हमारा काम भी अच्छा चल पड़ा था, लेकिन आज 4 बजे से हमारी बरकत होनी बंद हो गई। तो उस आदमी को ख्याल आया कि 4 बजे तो मैंने उस सज्जन को गुरु साहिब के दिए हुए वचन दिए थे। उसने सारी बात अपने घर वालों को बताई कि जो गुरु ने मुझे वचन कहे थे वह वचन मैं किसी और आदमी को देकर आया हूं, तभी से यह काम होना शुरू हो गया है। तो घर वाले बहुत पछताए और कहा, नहीं, आपको गुरु साहब से जाकर माफी मांगनी चाहिए ताकि फिर कभी ऐसा ना हो। तो उन्होंने ऐसा ही किया। वह गुरु साहिब के पास गए, उनसे माफी मांगी क्योंकि उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि सेवा का मूल्य क्या है, गुरु के वचनों का क्या मूल्य है। संगत जी, हम में से कोई भी व्यक्ति यह बात नहीं जानता कि एक दिन की सेवा का मूल्य भी क्या हो सकता है। अब जब आसपास के लोगों को यह पता चला कि गुरु साहिब की इतनी कृपा हुई कि सेवा से ही उस आदमी का और उसके परिवार का पार उतारा हो गया है, तो पास के ही एक परिवार का व्यक्ति जो बहुत ही गरीब था, उसने भी सेवा पर जाने का फैसला किया। उस आदमी ने सोचा कि मैं वहां जाकर गुरु साहिब से कुछ नहीं मांगूंगा, मैं वहां जाकर निष्काम भाव से सेवा करूंगा। अब उस आदमी ने ऐसा ही किया। वह जाकर बड़े दिल से सेवा में लग गया और एक दिन की सेवा करके बहुत खुश हो गया, बड़ा आनंदमय हो गया। अब जब वह व्यक्ति घर वापस जा रहा था तो रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। अब समय बीतता गया। उस आदमी की मृत्यु होने के कुछ साल बाद एक राजा इसी दरबार में आया, जब गद्दी पर श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज विराजमान थे। एक राजा हाथी पर आया और गुरु साहिब से तुरंत मिलने के लिए गुजारिश की। तो सतगुरु ने कहा, राजा को बोलो थोड़ा इंतजार करें, हम आते हैं। राजा ने फिर संदेश भिजवाया, नहीं, गुरु साहिब से कहिए कि जल्दी बाहर आएं, मुझे जाना है। जब गुरु साहिब ने समय दिया तो राजा अंदर आया। जैसे ही राजा अंदर आया, गुरु साहिब उसे देखकर हंसने लगे। अब राजा को महसूस हुआ कि गुरु साहिब मुझे ऐसा देखकर क्यों हंस रहे हैं। जैसे जैसे राजा पास आता गया, गुरु साहिब की हंसी बढ़ती गई। अब जब राजा पास में आकर बैठा तो उसने सलाम करके गुरु साहिब से कहा, गुरुजी, मुझे यह बात समझ नहीं आई कि आप मुझे देखकर हंस क्यों रहे थे। क्या मेरी शक्ल अच्छी नहीं है या फिर मेरी तरफ से कोई गुस्ताखी हुई है? तो गुरु साहिब ने कहा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारी शक्ल बहुत अच्छी है और तुमसे कोई घू और तुमसे कोई गुस्ताखी भी नहीं हुई। मैं तो गुरु की रहमत देख रहा हूं। उसने कहा, गुरु साहिब, मैं समझा नहीं, मुझे थोड़ा विस्तारपूर्वक समझाइए कि आप कहना क्या चाहते हैं। तो गुरु साहिब ने कहा कि पिछले जन्म में तुमने सिर्फ एक दिन की सेवा की थी और घर जाते वक्त तुम्हारी मृत्यु हो गई थी और गुरु साहिब ने तुम पर इतनी कृपा की कि वह एक दिन की सेवा का मूल्य तुम्हें राजा बनाकर देना पड़ा। आज वही व्यक्ति 1 मिनट के लिए भी बाहर इंतजार नहीं कर सकता। वह राजा झट से गुरु के चरणों में गिर गया और माफी मांगने लगा। तो संगत जी, हम में से किसी को भी नहीं पता कि जो व्यक्ति सेवा पर जाते हैं उसका क्या मूल्य है। गुरु ने हमें सेवा के बदले क्या क्या देना है, हम तो यह सोच भी नहीं सकते। और संगत जी, हमें सोचना भी नहीं चाहिए। हमें तो केवल अपने गुरु के हुक्म की पालना करनी चाहिए और जब भी सेवा का मौका आए हमें हमेशा तत्पर रहना चाहिए, निष्काम सेवा करनी चाहिए। कभी मन में यह ख्याल नहीं होना चाहिए कि इसके बदले में गुरु हमें क्या देंगे। साध संगत जी, मनुष्य को जीवन में आने वाले बदलावों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें यह सोचकर स्वीकार करना चाहिए कि उनके जीवन में कुछ बेहतर होने वाला है।
सबसे कठिन जीत खुद पर जीत होती है, लेकिन किसी को भी यह महसूस ना होने दें कि आप इसके लायक नहीं हैं। एक गांव में मंगेश नाम का व्यक्ति रहता था। मंगेश का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। मंगेश के परिवार में केवल 2 सदस्य थे, पति और उसकी पत्नी। वे एक कच्चे घर में रह रहे थे। वह गरीब आदमी दिन भर मजदूरी करके अपना और अपनी पत्नी का पेट पालता था। इस तरह दोनों का जीवन चल रहा था। समय के साथ उसकी पत्नी गर्भवती हो गई। यह सुनकर मंगेश बहुत खुश होता है। वह सोचने लगता है कि अब हमारे घर भी एक नन्हा बेटा खेलेगा, हम उसे गोद में खिलाएंगे। लेकिन जो उसके और उसके परिवार के साथ होने वाला था, उससे वह परिचित नहीं था। समय गुजरता गया और अब उस गरीब के घर में वह दिन भी आ गया जब उसकी पत्नी एक बच्चे को जन्म देने वाली थी। उसके पति ने उसे एक अस्पताल में भर्ती कराया। जब प्रसव का समय नजदीक आया तो वह गरीब आदमी कुछ पैसों का इंतजाम करने के लिए बाहर चला गया। फिर लौटते समय उसे अपने बच्चे के सपने आने लगे। तब तक उसे यमराज का बुलावा आ गया। एक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई। घर के कुछ लोग उस आदमी का अंतिम संस्कार करते हैं। दूसरी तरफ उसकी पत्नी अस्पताल में अपने बच्चे को जन्म दे रही होती है। जब उस गरीब महिला को यह खबर मिलती है कि उसके पति की मृत्यु हो गई है तो उसका दिल टूट जाता है। उस गरीब महिला के पास दुनिया में सिर्फ उसका पति ही था। अब वह भी उसे छोड़कर चला गया था। अब वह फूट फूट कर रोने लगी कि हे भगवान, तूने मेरे ऊपर यह कैसा दुखों का पहाड़ लाद दिया। मेरा एकमात्र सहारा तूने मुझसे छीन लिया। कम से कम इस बच्चे के बारे में तो सोचना चाहिए था, जो अभी पैदा भी नहीं हुआ। तूने इसके जन्म से पहले ही इसके सिर से इसके पिता का साया छीन लिया। अब इसका पालन पोषण कौन करेगा? वह समझ नहीं पा रही थी कि बच्चे के आने का जश्न मनाए या पति के जाने का मातम मनाए। शहर के कुछ लोगों ने उसे समझाया कि देखो बहन, जन्म मृत्यु सब भगवान के हाथ में है, इस पर मनुष्य का कोई नियंत्रण नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान जो भी करता है सही करता है, इसलिए जो बीत गया उसका गम छोड़ो और जो आया है उसके बारे में सोचो। यहां लोग उस बेचारी को तरह तरह से समझाने की कोशिश करते हैं। कुछ ही समय में उसने एक सुंदर बेटे को जन्म दिया। बेटे को देखकर उसका दुख थोड़ा कम हुआ। वह सोचती है कि वह अपने बेटे का पालन पोषण करेगी, वह उसका सहारा बनेगा। अब वह अपने बच्चे को लेकर अपने घर आ जाती है। कस्बे के कुछ लोगों ने कुछ दिनों तक उस महिला की मदद की, लेकिन हमेशा कौन मदद करता है? जब कुछ दिन बीत गए तो मदद करने वाले पीछे हट गए। अब वह अपने बच्चे के साथ बिल्कुल अकेली रह गई थी। उसे समझ में आ गया कि दूसरों की मदद से कोई कब तक जिंदा रह सकता है। अगर हमें जीना है और इस बच्चे को पालना है तो हमें खुद ही जिम्मेदारी लेनी होगी, हमें खुद ही कुछ काम करने होंगे। इस तरह वह महिला दूसरों के घरों में अपने लिए साफ सफाई का काम ढूंढ लेती है। ऐसा करके जो पैसे मिलते हैं उससे वह अपना और अपने बच्चे का पेट पालने लगती है। समय के साथ उसका बेटा धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। जब बच्चा 4 साल का हो जाता है तो उसकी माँ उसे पढ़ाने के लिए शहर के सरकारी स्कूल में दाखिला दिला देती है। उसने सोचा कि मैं अपने बच्चे को पढ़ा लिखाकर इतना काबिल बनाऊंगी कि उसे कभी किसी के सामने भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। अब इस तरह वह महिला मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चे को पढ़ाने लगती है। बच्चे को भी अच्छी तरह समझ आ गया था कि उसके घर में सिर्फ माँ ही है। उसके पिता जो घर का खर्च उठाते थे उसके जन्म के बाद से ही चले गए थे, इसीलिए वह खूब मन लगाकर पढ़ाई करता था। धीरे धीरे बच्चा 12 साल का हो जाता है। एक दिन की बात है, वह महिला बहुत बीमार पड़ जाती है। उसे लगता था कि कोई छोटी मोटी बीमारी होगी, इसीलिए उसने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन उसकी हालत दिन ब दिन खराब होती चली गई। बीमारी की वजह से वह काम पर नहीं जा पा रही थी। घर में इतने पैसे नहीं थे कि वह अपना इलाज ठीक से करवा सके। माँ को बहुत बीमार देखकर बेटा बहुत चिंतित हो जाता है। बच्चा कहता है, माँ आप चिंता ना करें, मैं अभी आपके लिए डॉक्टर से दवा लेकर आता हूं, आप उसे खा लेना, जिससे आप जल्दी ही ठीक हो जाओगी। बेटे की बातें सुनकर माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह कहती है, बेटा अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अब मेरा भी समय आ गया है। मैं तुम्हारे पापा के पास जाना चाहती हूं, लेकिन जाने से पहले तुम मेरी एक बात हमेशा याद रखना। जब तुम पैदा नहीं हुए थे तब तुम्हारे पापा और मेरा एक सपना था कि हम अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर
इतना काबिल बनाएंगे कि उसे हमारी तरह गरीबी की जिंदगी ना जीनी पड़े। लेकिन बेटा, मैं वह सपना पूरा नहीं कर सकी बेटा। अगर मैं इस दुनिया से चली भी जाऊं तो तुम अपने पापा का सपना जरूर पूरा करना। तुम कभी भी ऐसा काम मत करना जिससे तुम्हारे पिता का नाम खराब हो। तुम्हें अपना जीवन इस तरह जीना कि लोग तुम्हारा नाम दूर दूर तक जाने बेटा। कभी भी पैसों के पीछे मत भागना। लोग पैसों के लिए इतना नीचे गिर जाते हैं कि उन्हें अपने माता पिता की इज्जत की भी परवाह नहीं होती। तुम हमेशा अपना नाम कमाना बेटा, हमेशा स्वाभिमान से जीना। कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना, कभी किसी से भीख या भीख नहीं मांगनी। यही महानता का मूल है। गुलामी नरक है। मनुष्य को हमेशा ज्ञान, धन, शक्ति, यश और पुण्य अर्जित करना चाहिए। लड़के ने कहा, मां, आप चिंता न करें, मैं अभी आपके लिए दवा लाता हूं। और यह कहकर लड़का अपनी मां से पैसे लेता है और दवा लेने चला जाता है। बेटे के जाते ही वह बेचारी महिला मर जाती है। जब परिवार वालों को पता चलता है तो सभी इकट्ठा होते हैं और उस महिला का अंतिम संस्कार उसके बेटे के हाथों करते हैं। अब वह लड़का बिल्कुल अकेला था। किस्मत कैसा खेल खेलती है, अपनों की जरूरत पड़ने पर अकेलेपन की रात में जगाती है। माता पिता के बिना बेटे की उम्र इतनी नहीं थी। आखिर वह कहां जाए, और करें भी तो क्या करें। दूर के रिश्तेदारों ने भी उस बच्चे पर ध्यान नहीं दिया। आखिर वह गरीब जो था, लेकिन वह बच्चा अपनी जिंदगी की राह पर अकेले ही चल पड़ा। उसने कभी हार नहीं मानी। जो पैसे माँ बाप छोड़कर गए थे, उसी पैसे से उसने कुछ दिन गुजारा किया। कुछ दिनों बाद वह पैसे खत्म हो गए, घर में भी कुछ नहीं था। अब एक ही विकल्प था कि कुछ काम किया जाए, तभी खाने का इंतजाम होगा, तभी स्कूल की फीस भर पाएगी। लड़के को अपनी माँ की कही बातें अच्छी तरह याद थीं। उसकी माँ ने कहा था कि बेटा, चाहे कितना भी बुरा वक्त आ जाए, किसी के सामने भीख मत मांगना, मेहनत करके अपना गुजारा करना। लड़के को अपनी माँ की कही बातें अच्छी तरह याद थीं, इसीलिए उसने कभी किसी के सामने भीख नहीं मांगी। स्कूल से आने के बाद वह किसी के खेतों में काम करने चला जाता था। कभी किसी की चाय की दुकान पर काम करता था और वहां से कुछ पैसे मिल जाते तो अपनी स्कूल की फीस भरता और अपने लिए खाने का सामान खरीदता था। इस प्रकार छोटी सी उम्र में वह बच्चा पढ़ाई के साथ साथ मजदूरी भी करता था। धीरे धीरे ऐसे ही कुछ साल बीत गए। बच्चा अब अपना शहर छोड़कर कस्बे में जाकर पढ़ाई करने लगा। फिर उसकी कॉपी किताबों और स्कूल की फीस का खर्चा बढ़ गया। लेकिन उस बच्चे ने हिम्मत नहीं हारी और रोज स्कूल जाता था। वह जो भी काम करता था, उसकी सारी कमाई पढ़ाई में खर्च हो जाती थी, और जो थोड़ा बहुत बचता था उससे वह अपना पेट भरता था। अगर वह कोई स्थायी नौकरी करता तो उसकी पढ़ाई छूट जाती, और अगर सिर्फ पढ़ाई करता तो पेट भरने के लिए कुछ नहीं था। इसलिए मजबूरन वह दोनों काम एक साथ करता था। स्कूल से आने के बाद वह यही काम करने चला जाता था। एक दिन की बात है, वह बच्चा स्कूल से पढ़कर घर लौटा। फिर वह काम की तलाश में निकला, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिला। पूरा दिन बीत गया। वह थका हारा शाम को घर आकर सो गया। आज उसे कोई काम नहीं मिला तो वह कैसे खाए। उसके पास जो पैसे थे उनसे उसने स्कूल की फीस पहले ही भर दी थी। उसकी स्थिति ऐसी थी कि वह रोज कमाता था और रोज खाता था। जब उसे उस दिन कोई काम नहीं मिला तो बेचारे को भूखा ही रहना पड़ा। उसने सिर्फ पानी पिया और सो गया। अब वह सुबह भूखा ही स्कूल चल दिया और छुट्टी होने पर स्कूल से घर लौटा तो फिर से किसी काम की तलाश में निकल पड़ता। वह सोचता, कल तो मुझे कोई काम नहीं मिला, लेकिन आज मुझे कोई काम जरूर मिल जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। उस दिन भी उसे कोई काम नहीं मिला। आज फिर उसे भूखे पेट सोना पड़ा। अब भूख उसे बहुत बेचैन कर रही थी। फिर एक पल के लिए उसके मन में आया कि वह भूखे पेट पढ़ाई भी नहीं कर सकता। अब मैं किसी से कुछ मांग कर खा लेता हूं। लेकिन मरते समय उसकी मां ने उससे कहा था कि बेटा, कभी भीख मत मांगना, हमेशा कमाकर खाना। लड़का बहुत बड़ा स्वाभिमानी था। उसमें किसी से भीख मांगने की हिम्मत नहीं थी। वह सोचता था, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं भीख नहीं मांगूंगा। अगर मैं भीख मांगने लगा तो लोग मुझे भिखारी कहने लगेंगे। भगवान ने मुझे पेट दिया है तो वह कहीं से इसके लिए भोजन उपलब्ध करा देगा। अब लड़का उस दिन भी भूखा रहता है। सुबह जब उठता है तो उसे भूख के कारण चक्कर आने लगते हैं। अभी छोटी सी ही तो उम्र थी उसकी।
भला वह भूख कैसे सहन कर पाता। थोड़ा और बड़ा होता तो 2-4 दिन और बिता सकता था। आज वह स्कूल भी नहीं गया। उसने विचार किया कि मैं आज सुबह से ही काम पर चला जाऊंगा। अगर काम मिला तो भोजन कर लूंगा, फिर अगले दिन के लिए तैयार हो जाऊंगा। अब वह काम की तलाश में इधर उधर भटकता रहता है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। अब वह चल भी नहीं पा रहा था। फिर वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया और सोचने लगा कि अगर मुझे इस समय खाना नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा। मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब एक बार फिर से भीख मांगने का विचार उसके मन में आया, लेकिन उसकी अंतरात्मा ने फिर से उसे मना करते हुए कहा कि तुम गरीब हो, तुम भिखारी नहीं हो। अगर तुम भीख मांगोगे तो तुम्हें भीख मांगने की आदत लग जाएगी और तुम भिखारी बन जाओगे। काफी देर तक लड़का इन्हीं सवालों में उलझा रहता है। फिर उसके दिमाग में आया कि भीख मांगना अलग बात है और मदद मांगना अलग बात है। मैं किसी से भीख नहीं मांगूंगा, लेकिन मैं मदद तो मांग सकता हूं। भीख ऐसी चीज है जो मांगने के बाद वापस नहीं लौटाई जाती, लेकिन मदद मांगना ऐसी चीज है जिसे आप कभी भी लौटा सकते हैं। लड़के ने सोचा कि आज मैं किसी से मदद मांग लूंगा, जब काम मिल जाएगा तो उसे लौटा दूंगा। अब लड़का वहां से निकल जाता है और उसे शहर के बाहर एक बड़ा सा घर दिखता है। लड़का उस दरवाजे पर जाता है और खटखटाता है। तभी घर के अंदर से एक महिला बाहर निकलती है। महिला देखती है कि दरवाजे पर एक बहुत ही दुखी और मासूम एक 12 साल का लड़का खड़ा है। वह महिला लड़के से पूछती है कि बेटा, तुमने दरवाजा क्यों बजाया? कोई काम है क्या? लड़का हाथ जोड़कर कहता है, माता जी, मैंने आपको दोपहर में परेशान किया, इसके लिए मुझे खेद है। तब महिला पूछती है, बेटा, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूं? वह महिला एक बच्चे की मां थी, इसलिए उसकी बातों में वात्सल्य का भाव था। जब उस महिला ने पूछा तो एक बार लड़के के मन में आया कि चलो इस मां से कह दूं कि मैं 2-3 दिन से भूखा हूं और खाना नहीं मिलने से परेशान हूं। लेकिन उसके स्वाभिमान ने उसे रोक लिया और वह भोजन की जगह पानी मांग बैठा। उसने कहा कि मां, मुझे बहुत जोरों की प्यास लग रही है, क्या मुझे 1 गिलास पानी मिल सकता है? लेकिन वह महिला बहुत होशियार थी। जब उसने लड़के को देखा तो वह समझ गई कि लड़के को बहुत भूख लगी है, इसीलिए उसने कहा, बेटा, तुम थोड़ी देर रुको, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूं। वह महिला घर के अंदर जाती है और अपने किचन से 1 गिलास दूध और कुछ लड्डू लेकर दरवाजे पर आती है और लड़के को दूध से भरा गिलास देती है। जब लड़के ने गिलास पकड़ा तो उसमें दूध था। दूध देखकर लड़का खुश हो गया। लड़का मन ही मन उस मां से प्रार्थना करने लगा। महिला ने सबसे पहले उसे खाने के लिए लड्डू दिए और कहा, बेटा, दूध गर्म है, तुम पहले लड्डू खा लो, जब दूध ठंडा हो जाए तो पी लेना। जब लड़का उस महिला को देखता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे उसे अपनी ही मां दूध पिला रही है। वह मन ही मन सोचता है कि कितनी अच्छी मां है। मैंने 1 गिलास पानी मांगा और वह दूध लेकर आई। वह समझ गई कि मुझे भूख लगी है। लड़का आराम से बैठकर लड्डू खाता है और दूध पीता है। फिर वह महिला कहती है, बेटा, तुम्हें और कुछ चाहिए क्या? लड़का सोचने लगता है कि मैं इस दूध के बदले में अपनी मां को क्या दे सकता हूं। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। दूध पीने के बाद लड़का कहता है, मां, मैंने आपसे पानी मांगा था और आपने मुझे दूध पिलाया, मैं आपको बदले में क्या दे सकता हूं? महिला ने कहा, बेटा, मैंने तुम्हें दूध इसलिए नहीं पिलाया कि मैं तुमसे बदले में कुछ ले सकूं। महिला कहने लगी, बेटा, तुम्हारे चेहरे को देखकर लग रहा था कि तुम बहुत भूखे हो, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हें पानी की जगह दूध ही पिला देती हूं, इसलिए मैं तुम्हारे लिए दूध ले आई। लड़का फिर बोला, नहीं मां जी, आपको मुझसे बदले में कुछ तो मांगना ही होगा। मैं अपनी श्रद्धानुसार आपको कुछ जरूर दूंगा। लड़के की बातें सुनकर महिला सोच में पड़ जाती है। यह लड़का बहुत स्वाभिमानी है। लड़का बार बार उससे कुछ मांगने की बात करता है, इसलिए उसे खुश रखने के लिए महिला कहती है कि बेटा, मैंने तुम्हें यह दूध पिलाकर कोई उपकार नहीं किया, फिर भी अगर तुम मुझे अभी कुछ देना चाहते हो तो मुझे एक वचन दो कि जैसे मैंने आज तुम्हारी मदद की है, उसी तरह जब भी तुम मदद करने के लायक बनो, तुम भी किसी जरूरतमंद की मदद करना। जिस दिन तुम किसी की मदद करोगे, उस दिन तुम मेरे इस उपकार से मुक्त हो जाओगे।
महिला ने ऐसा इसलिए कहा ताकि लड़का खुद को असहाय ना समझे और खुशी खुशी अपने घर जा सके। लड़का यह बात अपने मन में रख लेता है। वह महिला के पैर छूता है और काम की तलाश में आगे बढ़ जाता है और इस तरह धीरे धीरे कई दिन बीत जाते हैं। जिस स्कूल में वह पढ़ता था उसे दूध पिलाने वाली महिला का बेटा भी उसी स्कूल में पढ़ता था। एक दिन जब वह महिला अपने बेटे को स्कूल छोड़ने जाती है तो स्कूल में उसे वह लड़का नजर आता है। महिला उस लड़के को पहचान लेती है। वह स्कूल टीचर के पास जाती है और पूछती है कि वह लड़का कौन है। टीचर बताती है कि लड़के का नाम संकेत है और वह माता पिता विहीन बेटा है। उसके माता और पिता दोनों ही बहुत छोटी उम्र में ही गुजर गए थे। यह जानकर महिला को बहुत दुख होता है। उसने मन ही मन विचार किया कि जब उसके माता पिता ही नहीं रहे तो उसकी पढ़ाई का खर्च कौन उठाता है। तब स्कूल की सीनियर टीचर उसे बताती है कि संकेत बहुत अच्छा बच्चा है। वह अपनी पढ़ाई का खर्च खुद उठाता है और पढ़ाई में भी बहुत होशियार है। वह कड़ी मेहनत करता है और फिर स्कूल की फीस भरता है। जब कभी वह स्कूल नहीं आता है वह समय पर फीस नहीं भर पाता है, इसलिए हम उस पर ज्यादा दबाव नहीं डालते हैं। जब महिला को संकेत की स्थिति के बारे में पता चलता है तो वह दया से भर जाती है। उसे उस लड़के की मदद करने का मन करता है जिसका कोई नहीं है। ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए, तभी भगवान प्रसन्न होते हैं। जिनका कोई नहीं होता वह भगवान का होता है और जरूरतमंदों की मदद करने का मतलब है कि आपने भगवान को प्रसन्न कर लिया। उस महिला ने सोचा कि यह लड़का मुझसे पैसे तो लेगा नहीं क्योंकि यह बहुत ही स्वाभिमानी लड़का है। तब उस महिला ने वरिष्ठ अध्यापक से कहा, सर, अगर मैं इस बच्चे की फीस भर दूं तो क्या आपको कोई आपत्ति है? मास्टर ने कहा, बहन, आपकी सोच अच्छी है। अगर आप इसकी फीस भर देंगी तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी, लेकिन संकेत इस बात पर राजी नहीं होगा। तब वह महिला कहती है, मास्टर जी, मैं उस बच्चे की मदद करना चाहती हूं। आप संगीत शिक्षक को समझा देना कि उसकी स्थिति को देखते हुए सरकार ने उसकी फीस माफ कर दी है, इसलिए फीस भरने की कोई आवश्यकता नहीं है। शिक्षक भी इस बात से सहमत हो जाता है। महिला संगीत के छात्र की पूरे साल की फीस देकर घर चली जाती है। इस तरह महिला उसकी पूरे साल की फीस भर देती थी ताकि संगीत मन लगाकर पढ़ाई कर सके। अब संगीत मन लगाकर पढ़ाई करता था और अपना पेट पालने के लिए एक दुकान पर काम करता था। दोस्तों, डूबते हुए को तिनके का सहारा ही खूब होता है। उस महिला के थोड़े से प्रयास से संगीत को बहुत मदद मिली। अब वह मन लगाकर पढ़ाई करता था। यह कुछ और सालों तक चलता रहा और अब संकेत को आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाना पड़ा। उसने सोचा कि वह शहर में रहकर कोई छोटी मोटी नौकरी कर लेगा और अपनी पढ़ाई भी जारी रखेगा। महिला को इस बात का पता तब चलता है जब वह उसकी फीस भरने के लिए स्कूल जाती है। जब महिला संगीत की फीस जमा करती है तो शिक्षक उससे कहता है, बहन, संकेत तो आगे की पढ़ाई करने के लिए शहर चला गया है, अब आपको उसकी फीस भरने की जरूरत नहीं है। जब उस महिला ने यह सुना तो वह सोचने लगी, कोई बात नहीं, ईश्वर ने मुझे उसकी सहायता करने के लिए इतना ही समय दिया होगा। हे भगवान, उस बच्चे पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, वह जहां भी रहे खुश रहे। इस तरह वह महिला अपने घर लौट आई और अपने घर के कामों में व्यस्त हो गई। उधर संकेत शहर जाकर पढ़ाई करने लगा। खर्च चलाने के लिए उसने नौकरी ढूंढ ली। इस तरह 25 साल बीत गए। न तो संकेत कभी उस महिला से मिला और न ही वह महिला संकेत से मिली। उस महिला का बेटा भी अब बड़ा हो गया था। उसका बेटा व्यापारी बन गया था। वह महिला पहले ही अपने घर से ही धनवान थी, ऊपर से उसका बेटा व्यापार करके खूब पैसा कमाता था। उस माँ का बेटा भी बड़ा संस्कारी था। वह अपनी माँ से भी बहुत प्यार करता था। एक दिन उसकी माँ बहुत बीमार पड़ गई। शाम को जब उसका बेटा घर आता है तो अपनी माँ की हालत देखकर बेचैन हो जाता है। वह अपनी माँ को अस्पताल में भर्ती कराता है। जांच के बाद पता चलता है कि उसकी माँ को कैंसर है। लड़के ने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब, मेरी माँ का इलाज अच्छे से कर दीजिए, पैसों की बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। तब डॉक्टर ने कहा, भाई, आपकी माँ को कैंसर है और कैंसर का इलाज बहुत महंगा है। छोटे अस्पतालों में इसका इलाज भी नहीं होता। इसके लिए आपको बड़े शहर में जाकर बड़े अस्पताल में इलाज करवाना पड़ेगा और बड़े अस्पताल का मतलब है कि खर्च भी बहुत ज्यादा होगा। बेटे ने कहा,
डॉक्टर साहब, मैं अपनी माँ को ठीक करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। आप बस मुझे कोई रास्ता बताओ, मैं अपनी माँ का इलाज कहाँ करवा सकता हूँ। तब डॉक्टर उसे किसी बड़े शहर में जाने की सलाह देता है। डॉक्टर ने कहा कि बड़े शहर में कैंसर का अस्पताल है। अगर तुम वहां इलाज पूरा करवा लोगे तो तुम्हारी माँ इस बीमारी से बच सकती है, नहीं तो तुम्हारी माँ की जान खतरे में पड़ सकती है। यह सुनकर लड़का डर जाता है। वह डॉक्टर से बड़े शहर के अस्पताल के डॉक्टर का नंबर और पता लेता है और अपनी माँ को बड़े शहर ले जाता है। उसकी माँ उसे बहुत मना करती रही कि बेटा, तुम मुझे कहाँ ले जाओगे, हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम बड़े शहर में अच्छा इलाज करवा सकें। हम यहाँ के डॉक्टर से दवाई ले लेंगे, धीरे धीरे मैं ठीक हो जाऊंगी, तुम चिंता मत करो। तब लड़के ने कहा, माँ, तुम ही दुनिया में एक हो जिसकी वजह से मुझे कभी अकेलापन महसूस नहीं होता, मुझे कभी किसी बात की चिंता नहीं होती, इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए मैं नहीं चाहता कि तुम इस बीमारी से मरो। पैसे का क्या है, अगर ये खत्म हो गया तो हम फिर से कमा लेंगे, लेकिन मुझे मेरी माँ फिर नहीं मिल सकती। इस तरह लड़का अपनी माँ को लेकर बड़े शहर जाता है। जिस डॉक्टर को उसकी माँ का इलाज करना था वह उस समय अस्पताल में नहीं थे। वह एक मरीज को देखने के लिए विदेश गए हुए थे। अस्पताल के कर्मचारी ने उससे कहा कि डॉक्टर कल आएंगे, तब तक तुम अपनी माँ को अस्पताल में भर्ती करवा लो। लड़के ने बिना देर किए अपनी माँ को भर्ती करवा लिया और डॉक्टर के आने का इंतजार करने लगा। अगले दिन जब डॉक्टर आता है तो लड़का डॉक्टर को अपनी माँ की हालत के बारे में बताता है। डॉक्टर ने उसे भरोसा दिलाया कि जांच के अनुसार मैं कह सकता हूं कि तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी, लेकिन उसका इलाज बहुत लंबा चलेगा। लड़के ने कहा, डॉक्टर साहब, कुछ भी हो जाए मैं अपनी माँ को ठीक करके ही घर ले जाना चाहता हूं, चाहे इसके लिए मुझे अपना सब कुछ क्यों ना बेचना पड़े, चाहे कितने ही दिन यहां पर ठहरना पड़े। इस तरह वहां के डॉक्टर ने उस माँ का इलाज शुरू कर दिया। अगर छोटा शहर होता तो खर्चा कम होता, लेकिन वहां खर्चा बहुत लंबा है। फिर भी उस लड़के ने हिम्मत नहीं हारी। डॉक्टर जो दवाइयां लिखते थे वह बहुत महंगी होती थीं। लड़का अपनी माँ के लिए सबसे महंगी दवाइयां लाता था। दूसरी तरफ माँ की देखभाल करने के कारण वह अपने व्यापार को समय नहीं दे पा रहा था, इसलिए वह भी ठप हो गया। कई दिनों तक इलाज चलता रहा। धीरे धीरे माँ की हालत में सुधार होने लगा। बेटे के पास जो जमा पूंजी थी वह खत्म होने लगी। इधर जब माँ को पता चलता है कि बेटे के पास अब पैसे नहीं हैं तो वह कहती है, बेटा, इतनी महंगी दवाइयां क्यों खरीद रहे हो, डॉक्टर की फीस कहाँ से दोगे, दवाइयों का खर्च कहाँ से उठाओगे, तुम्हारा व्यापार भी ठप हो गया है। बेटा कहता है, चिंता मत करो, मैं अपना घर दुकान सब कुछ बेचकर तुम्हारा इलाज करा दूंगा। माँ भी बेटे की जिद के आगे मैं भी बेबस हो जाती है। लड़का अपनी माँ का इलाज जारी रखता है और धीरे धीरे 1 महीना बीत जाता है। वहां एक बड़ी अजीब बात थी। उस अस्पताल के सीनियर डॉक्टर जब लड़के की माँ से मिलने आते थे तो वह उस माँ के पास बैठकर काफी देर तक बातें किया करते थे। यह देखकर माँ को भी अच्छा लगता था और वह सोचती थी कि यह अजीब डॉक्टर है, इतने सीनियर डॉक्टरों के बीच में इसे फुर्सत ही नहीं है, यह मुझसे बात करने के लिए इतना समय कैसे निकाल लेता है। दोस्तों, ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन वह लड़का डॉक्टर के पास जाता है। वह डॉक्टर साहब से पूछता है कि डॉक्टर साहब, मेरी माँ का इलाज और कितने दिन चलेगा। डॉक्टर साहब उसे सारी बात बताते हैं कि भाई चिंता मत करो, तुम्हारी माँ बिल्कुल स्वस्थ है, मैं संतुष्टि के लिए एक और टेस्ट भी करवा लूंगा, उस टेस्ट की रिपोर्ट आने दो, फिर तुम अपनी माँ को घर ले जा सकते हो। अब उस माँ का बेटा रिपोर्ट का इंतजार करने लगता है। 2 दिन बाद रिपोर्ट आ जाती है। जब रिपोर्ट आ जाती है तो लड़का फिर से डॉक्टर से मिलने जाता है और पूछता है, डॉक्टर साहब, क्या मेरी माँ ठीक है, क्या कोई खतरा है। तब डॉक्टर कहता है, भाई चिंता मत करो, रिपोर्ट अच्छी है, तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक है, अब तुम उसे अपने घर ले जा सकते हो। डॉक्टर की बातें सुनकर बेटा खुश हो जाता है और डॉक्टर को बहुत बहुत धन्यवाद देता है। लड़का अपनी माँ के पास जाता है और सोचता है, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मेरी माँ बच गई, मेरी मेहनत सफल हो गई। वह यही बात अपनी माँ को बताने जाता है और उससे कहता है कि माँ, अब तुम बिल्कुल ठीक हो, अब हम जल्दी ही अपने घर जाएंगे। यह सुनकर माँ बहुत खुश हो जाती है, लेकिन अगले ही पल भाई यह सोचकर दुखी हो जाता है कि मैं तो ठीक हो गई हूं, लेकिन इस अस्पताल के बिल का खर्चा
लाखों में होगा। मेरा बेटा इसे कैसे चुका पाएगा? इतनी बड़ी रकम का इंतजाम वह कहां से करेगा? उसके पास जो भी जमा पूंजी थी वह सब उसके इलाज में खर्च हो गई। मां को दुखी देखकर बेटा उसे सांत्वना देता है। मां, तुम उदास क्यों हो? मैं अपना सब कुछ बेच दूंगा और तुम्हारे इलाज का खर्चा उठाऊंगा। घर तो बाद में भी बनवाया जा सकता है, इसलिए आपको इन बातों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। बेटा अपनी मां को बहुत सांत्वना देता है, लेकिन एक मां तो मां ही होती है। उसे अपने बेटे की चिंता होना स्वाभाविक था। वह सोचने लगती है कि अगर उसका बेटा सब कुछ बेच देगा तो वह अपना जीवन कैसे चलाएगा, इसके भविष्य का क्या होगा। वह मां पूरी रात इसी बारे में सोचता रही। मां और बेटा दोनों चिंता में रात बिता देते हैं। जब अगला दिन आया और उसकी मां के हॉस्पिटल से डिस्चार्ज का समय आ गया, इतने में एक अस्पताल का कर्मचारी मां बेटे के पास एक लिफाफा लेकर आता है और महिला के बेटे से कहता है कि डॉक्टर ने आपके लिए यह बिल का लिफाफा भेजा है। आप इसे ध्यान से देख ले और इस बिल का भुगतान कर अपनी मां को अपने घर ले जाएं। बिल का लिफाफा देकर अस्पताल का कर्मचारी चला गया। अब लड़का उस लिफाफे को हाथ में पकड़ता है और सोचता है कि पता नहीं बिल कितना आया होगा। अपने बेटे को चिंतित देखकर मां को भी चिंता होने लगती है। मां ने तुरंत अपने बेटे के हाथ से वह पेपर छीन लिया। मां उस लिफाफे खोलकर उसे देखती है। दूसरी तरफ उस समय अस्पताल के सीनियर डॉक्टर भी वहां पहुंच जाते हैं। उधर मां ने जब वह लिफाफा खोला तो उसमें उसे एक छोटी सी पर्ची दिखाई दी। उस पर्ची पर लिखा था, मां जी, आपने अपने बिल का भुगतान तो आज के 25 साल पहले ही कर दिया था, जब आपने 2 दिन के भूखे बच्चे को 1 गिलास दूध और लड्डू खिलाया था और अगले 5 वर्ष तक उसके स्कूल की फीस जमा कराई थी। मां उस पर्ची को देखकर आश्चर्यचकित थी। इधर जब मां का बेटा पूछता है, मां, डॉक्टर ने कितना बिल दिया है, तो वह पर्ची अपने बेटे को दे देती है। जब बेटा उसे पढ़ता है तो वह भी हैरान रह जाता है। लड़का अपनी मां से पूछता है, मां, क्या आप डॉक्टर को पहले से जानती हैं? आप डॉक्टर से कब मिली? इस पर मां कहती हैं, बेटा, मैं उन्हें 1 महीने पहले से नहीं जानती, मुझे अभी उनके बारे में पता चला है। बेटा पूछता है, फिर इसमें 25 वर्ष पुराने की घटना क्यों लिखी है? मां कहती हैं, बेटा, 25 वर्ष पहले जब तुम बहुत छोटे थे, तुम्हारी उम्र का एक छोटा लड़का दोपहर में हमारे दरवाजे पर आया। वह भूखा प्यासा था। उसने मुझसे 1 गिलास पानी मांगा। जब मैंने बच्चे को देखा तो मैं समझ गई कि वह भूखा है, इसलिए मैंने दूध और लड्डू लाकर उसे खाने को दिए। वह कई दिनों से भूखा था। उसने वह भोजन तो कर लिया था, लेकिन वह मुझसे कहने लगा कि मां, मैं आपके इस त्याग का कर्ज कैसे चुका पाऊंगा। तो उसको समझाने के लिए मैंने उससे कहा कि जब तुम बड़े हो जाओ और मदद करने लायक हो जाओ तो तुम्हें भी किसी जरूरतमंद की मदद कर देना। मुझे क्या पता था कि जिस लड़के को मैंने 1 गिलास दूध पिलाया था, वही लड़का 25 वर्ष बाद इतना बड़ा डॉक्टर बनकर मेरी ही मदद करेगा। लोग आज कल या कल ही भूल जाते हैं, लेकिन उस बच्चे ने मेरे वचनों को आज तक याद रखा है। मुझे तो यह सोचकर बहुत आश्चर्य हो रहा है कि डॉक्टर साहब ही वह बच्चा है। इधर मां और बेटा आपस में बातें कर रहे थे, उधर भाई डॉक्टर साहब उनके पीछे खड़े होकर उनकी बातें सुन रहे थे। उनकी आंखों में आंसू थे और उन्हें बचपन का वह समय याद आ गया जब वह भूखे प्यासे उस मां के दरवाजे पर पहुंचे थे। डॉक्टर साहब आगे बढ़े और उस मां को नमस्कार किया और उसके पास बैठ गए और बोले कि मां, आपके शब्द आज भी मेरे कानों में गूंजते हैं। मैंने उन शब्दों को अपना संस्कार बना लिया। मैंने अपने जीवन में बहुत दुख देखे हैं, लेकिन मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी। मैं आपका बहुत आदरणीय हूं। अगर आपने मेरी स्कूल की फीस नहीं भरी होती तो आज मैं इतना बड़ा डॉक्टर नहीं बन पाता मां। यह आपकी ही देन है। मैंने आपको उस दिन अपनी मां के रूप में स्वीकार किया था जिस दिन आपने मुझे प्यार की छाया में बैठाया और किसी भूखे को दूध पिलाया। यह कहकर डॉक्टर साहब मां की दवा पर खर्च हुए सारे पैसे लौटा देते हैं और बूढ़ी मां के चरणों में अपना सर रख देते हैं। वह मां डॉक्टर साहब को उठाकर सीने से लगा लेती है डॉक्टर साहब, और बूढ़ी मां की आंखें आंसुओं से भर आईं। जब अस्पताल में सभी लोग यह दृश्य देखते हैं तो सभी देखकर हैरान रह जाते हैं। सभी की आंखें नम हो जाती हैं। दोस्तों, जो भी व्यक्ति इन 4 बातों को समझ लेगा वह कभी गरीब नहीं होगा। सबसे पहले तो व्यक्ति को जीवन में आने वाले बदलावों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें यह सोचकर स्वीकार करना चाहिए
कि उसके जीवन में कुछ बेहतर होने वाला है। इन बदलावों से मनुष्य बहुत कुछ सीखता है और वह सही रास्ता अपनाता है, और जो अपने साथ होने वाली घटनाओं से टूट जाता है वह कभी आगे नहीं बढ़ पाता। दूसरी बात, चाहे कितना भी अंधकार क्यों ना हो, एक छोटा सा दीपक उसे नष्ट कर सकता है। इसी तरह अगर जीवन में थोड़ा अंधकार आ भी जाए तो ज्ञान के दीपक से अंधकार को नष्ट करके सही रास्ता पाया जा सकता है। ज्ञान वह खजाना है जो रंक से राजा बनाता है। यह भटके हुए को सही रास्ता दिखाता है। तीसरी बात, दूसरों का भला करो, दूसरों पर दया करो, तुम्हारा भला अपने आप होता रहेगा। अगर जीवन में किसी की मदद करने का मौका मिले तो जरूर करो। कहते हैं कि डूबते हुए तिनके का सहारा बहुत होता है। आपकी छोटी सी मदद किसी की जिंदगी बदल सकती है। आपका छोटा सा योगदान किसी के लिए वरदान भी हो सकता है। मुसीबत में हो तो घबराओ मत। एक रास्ता बंद होता है तो 10 नए रास्ते खुल जाते हैं। दुख और परेशानी की भट्टी में तपने से ही जीवन सुधरता है। कष्ट सहने के बाद ही मनुष्य को अनुभव प्राप्त होता है, अथवा अनुभव बहुत काम आता है। चौथी बात, व्यक्ति का दिन कैसा भी हो, उसके जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, लेकिन उसे कभी भी भोजन की भीख नहीं मांगनी चाहिए। जो व्यक्ति भोजन की भीख मांगता है वह अपनी ही नजरों में गिर जाता है, और जब वह भोजन की भीख मांगता है तो उसे बिना मेहनत किए खाने की आदत हो जाती है। इसलिए व्यक्ति को हमेशा भोजन के लिए मेहनत करनी चाहिए, तभी व्यक्ति सफल और आत्मनिर्भर बन सकता है। अगर उसे मदद की जरूरत है तो आपको पहले उसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन अगर आपको मदद की जरूरत है तो आपको किसी से मदद मांगने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। आपको खुद की मदद करने में सक्षम होना चाहिए। आत्मसम्मान आपकी आवाज है, इसे ऊंचा रखें। यह दूसरों पर ध्यान केंद्रित करने से बेहतर है। स्वयं बने, खुद को समझे और आगे बढ़े। आत्मसम्मान एक ढाल है जिसे कोई आपसे नहीं छीन सकता। जो खुद से प्यार नहीं कर सकता वह किसी और के प्यार के लायक नहीं है। जो आपका सम्मान नहीं करता उसका कभी सम्मान न करें। इसे अहंकार न समझे, इसे आत्मसम्मान कहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि दुनिया आपका सम्मान करे तो सबसे पहले आपको खुद का सम्मान करना होगा। अगर कोई आपका अपमान करता है तो उसका भी शुक्रिया अदा करें, क्योंकि वह व्यक्ति आपको आपके जीवन की सच्चाई बता रहा है। ज्यादातर लोग उन चीजों की कद्र नहीं करते जो उन्हें आसानी से मिल गई हो, लेकिन उन्हें खोने के बाद पछताते हैं। साध संगत जी, ऐसी ही रूहानी सत्संग साखियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जी, और कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखें जी। राधा स्वामी जी